डीएलएम जो है, मैं नाम लेके बता रहा हूँ, उसका नाम है आतिफ नकवी। शहंशाह हुसैन नकवी की डाउन लाइन है और डॉक्टर आसिम हुसैन से सिफारिश करा के 3 करोड़ रुपए आपके मिनिस्टर जनाब को बहुत अच्छा आदमी है नासिर हुसैन शाह, उसके बेटे के जरिए 3 करोड़ रुपए दे करके वो डीएलएम लगा। जो शख्स उसको पैसा नहीं देता है, यानी आप अंदाजा इससे लगाएं उसकी जुल्म जबर और बर्बरियत की इंतहा देखें कि अगर कोई एडिशनल डायरेक्टर उसको पैसे नहीं देता है तो उसको कहता है घर भेज दो, मैं तुम्हें लैंड में रहने नहीं दूंगा, या तो उससे स्कीमें ले लेता है। और न सिर्फ स्कीमें ले लेता है बल्कि उसके कमरे को इलीगली तोड़ के ताला एक ऐसे शख्स जो डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट रहा है उसके भाई को दे देता है, जो कि खुद भी नैब ज़दा है। बदनसीबी देखें, शेख फरीद नैब ज़दा मेंबर है, सीनियर डायरेक्टर लैंड, एक शख्स जिसको नैब से सजा हुई है, हाई कोर्ट से अपनी सजा तोड़वाई, बहाल हुए और उसके बाद डायरेक्टर लैंड में फिर पैसे दे। ये जो डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट आया है आतिफ नकवी, ये शख्स खुद करप्ट है। इस शख्स को गुज़िश्ता 3 सालों से एंटी करप्शन ने मुअत्तल करवा के रखा हुआ था। इसने शहंशाह हुसैन नकवी के जरिए सिंध सेक्रेटेरिएट को भी पैसे दिए और खुद भी आगे। इसके जो कारनामे हैं उनकी एक तवील फहरिस्त है मेरे पास, जो कि मैं कोर्ट में प्रोड्यूस करूंगा, जिसमें सुरजानी के तकरीबन 38 प्लॉट हैं जो इसने जिसकी रिकॉर्ड फाइलें निकाली हुई हैं, एलिगेंट प्लॉट्स हैं, उनकी एक 2 चालान है, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करेगा या वैसे ही अपने खास ब्रोकर, उसमें आपकी यूनिट के भी जिम्मेदार हैं, मैं नाम लेकर के उनका पर्दा रखना चाह रहा हूँ, और उसको छोड़ दो। बाहर के लोग रिटायर्ड पर्सन अली ज़ैदी रिटायर्ड है, उसको रिटायर हुए में अरसा दराज हो चुका है, आबिद ज़ैदी नाम है उसका, और वो रिटायर्ड हुआ है और उसको रिटायर हुए में भी अरसा हो चुका है। उसको बुला करके 1 लाख या 60,000 रुपए पर मंथ पे उसको कमरा भी दे दिया और रख भी लिया, जबकि केडीए के कॉन्स्टिट्यूशन में, केडीए के बाइलाज में कि किसी भी ग्रेड 17 से नीचे के फर्द को चैम्बर नहीं दिया जा सकता। तो इसने अता अब्बास के छोटे भाई को किस तरह से 3rd फ्लोर पे चैम्बर दे दिया, और एक एडिशनल डायरेक्टर जिसने इसकी बात मानने से इनकार कर दिया था, उसका चैम्बर लेकर के उसने वो चैम्बर जबरदस्ती तोड़ दिया, और उसके कमरे में प्रोसेस में जितनी फाइलें थी उन फाइलों को आसिफ साहब जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं, आसिफ सिद्दीकी साहब, उन्होंने अपने कमरे में रख दिया। अब उनमें से भी कुछ रिकॉर्ड की फाइलें जो है वो सुरजानी की मार्केट में बिक्री कर रही है। कौन इसका जिम्मेदार? आसिफ जान सिद्दीकी साहब 3 करोड़ रुपए देकर आए, 1 अरब 7 करोड़ रुपए सिर्फ इन्होंने पीपल्स पार्टी के एमपीए जनाब को अहमद पठान से वो जो, अब आप ये देखें कि जो शख्स 2 करोड़ रुपए देकर आता है उसको कहा जाता है सेक्रेटेरिएट से कि भाई 6 महीने में अपने पैसे रिकवर कर लेना। अब एक शख्स डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट आया है 3 करोड़ रुपए दे करके, वो तमाम, अच्छा जो बातें मैं कह रहा हूँ उसको कोई भी एजेंसी जाके प्रूव कर सकती है। वो अपने तमाम सबऑर्डिनेट को बुलाता है कि ये स्कीम सुरजानी की तुम्हें दे रहा हूँ, 3 लाख रुपए हफ्ता मुझे ला देना। ये स्कीम नॉर्थ नाजिमाबाद की तुम्हें दे रहा हूँ, 5 लाख रुपए हफ्ता तुम दोगे। ये स्कीम नॉर्थ कराची की तुम्हें दे रहा हूँ, 5 लाख रुपए हर हफ्ते ला के दोगे। अब मुझे एक बात बताएं, एक ग्रेड 17 का ग्रेड 18 का ऑफिसर जिसकी तनख्वाह 2 लाख 2.25 लाख रुपए है, वो अपने घर का किराया भी देता है, अपने बच्चों की तालीम पे भी अखराजात करता है, और 3 लाख रुपए महीना वो किस तरह 3 लाख रुपए हफ्ता यानी महीने के 12 लाख रुपए वो इस कमबख्त डीएलएम को कैसे देगा? अच्छा, वो कमबख्त डीएलएम जो है, मैं नाम लेके बता रहा हूँ, उसका नाम है आतिफ नकवी। शहंशाह हुसैन नकवी की डाउन लाइन है और डॉक्टर आसिम हुसैन से सिफारिश करा के 3 करोड़ रुपए आपके मिनिस्टर जनाब को बहुत अच्छा आदमी है नासिर हुसैन शाह, उसके बेटे के जरिए 3 करोड़ रुपए दे करके वो डीएलएम लगा। जो शख्स उसको पैसा नहीं देता है, यानी आप अंदाजा इससे लगाएं उसकी जुल्म जबर और बर्बरियत की इंतहा देखें कि अगर कोई एडिशनल डायरेक्टर उसको पैसे नहीं देता है तो उसको कहता है घर भेज दो, मैं तुम्हें लैंड में रहने नहीं दूंगा, या तो उससे स्कीमें ले लेता है।
और न सिर्फ स्कीमें ले लेता है बल्कि उसके कमरे को इलीगली तोड़ के ताला एक ऐसे शख्स जो डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट रहा है उसके भाई को दे देता है, जो कि खुद भी नैब ज़दा है। बदनसीबी देखें, शेख फरीद नैब ज़दा मेंबर 1 सीनियर डायरेक्टर लैंड, एक शख्स जिसको नैब से सजा हुई है, हाई कोर्ट से अपनी सजा तोड़वाई, बहाल हुए और उसके बाद डायरेक्टर लैंड ने फिर पैसे दे। ये जो डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट आया है आतिफ नकवी, ये शख्स खुद करप्ट है। इस शख्स को गुज़िश्ता 3 सालों से एंटी करप्शन ने मुअत्तल करवा के रखा हुआ था। इसने शहंशाह हुसैन नकवी के जरिए सिंध सेक्रेटेरिएट को भी पैसे दिए और खुद भी आ गए। इसके जो कारनामे हैं उनकी एक तवील फहरिस्त है मेरे पास, जो कि मैं कोर्ट में प्रोड्यूस करूंगा, जिसमें सुरजानी के तकरीबन 38 प्लॉट हैं जो इसने जिसकी रिकॉर्ड फाइलें निकाली हुई हैं। एलिगेंट प्लॉट्स हैं, उनकी एक 2 चालान है, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करेगा या वैसे ही अपने खास ब्रोकर, उसमें आपकी यूनिट के भी जिम्मेदार हैं, मैं नाम लेकर के उनका पर्दा रखना चाह रहा हूँ, और उसको छोड़ दे। बाहर के लोग रिटायर्ड पर्सन अली ज़ैदी रिटायर्ड है, उसको रिटायर हुए अरसा दराज हो चुका, आबिद ज़ैदी नाम है उसका, और वो रिटायर्ड हुआ है और उसको रिटायर हुए भी अरसा हो चुका है। उसको बुला करके 1 लाख या 60,000 रुपए पर मंथ पे उसको कमरा भी दे दिया और रख भी लिया, जबकि केडीए के कॉन्स्टिट्यूशन में, केडीए के बाइलाज में कि किसी भी ग्रेड 17 से नीचे के फर्द को चैम्बर नहीं दिया जा सकता। तो इसने अता अब्बास के छोटे भाई को किस तरह से 3rd फ्लोर पे चैम्बर दे दिया, और एक एडिशनल डायरेक्टर जिसने इसकी बात मानने से इनकार कर दिया था, उसका चैम्बर लेकर के उसने वो चैम्बर जबरदस्ती तोड़ दिया, और उसके कमरे में प्रोसेस में जितनी फाइलें थी उन फाइलों को आसिफ साहब जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं, आसिफ सिद्दीकी साहब, उन्होंने अपने कमरे में रख दिया। अब उनमें से भी कुछ रिकॉर्ड की फाइलें जो है वो सुरजानी की मार्केट में बिक्री कर रही है। कौन इसका जिम्मेदार है? आसिफ जान सिद्दीकी साहब 3 करोड़ रुपए देकर आए, 1 अरब 7 करोड़ रुपए सिर्फ इन्होंने पीपल्स पार्टी के एमपीए जनाब वो अहमद पठान से वो जो गुलशन उस्मान और गुलशन रहमान, और वो यानी गुलशन रहमान क्या था, केडीए की बैलेट की लैंड, उसके ऊपर उन्होंने गुलशन रहमान काटा, और न सिर्फ काटा बल्कि जब वो आके मकीन गए तो उनको कहने लगे हम इसको इंक्रोचेड लैंड डिक्लेयर कर देंगे, आपको अल्टरनेटिव। शर्म तुम्हें मगर नहीं आती। नैब का एक एंटी करप्शन का एक इंस्पेक्टर आज से 4 महीने पहले एक रिकॉर्ड कीपर को, हनीफ को बुलाता है, बुला करके अपने पास बैठाता है, कहता है 5-6 फाइलें मुझे दे दो वरना फला केस में तुम्हें रगड़ दूंगा। वो बेचारा गरीब 3 दिन तक घर नहीं जाता है। फिर उसने निकाल करके फाइलें दी, जिनमें से 4 फाइलों का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, जो मैं कभी भी कोर्ट को दे सकता हूँ, और न सिर्फ कोर्ट को दे सकता हूँ बल्कि मैं अपनी पिटीशन में इसको साबित करूंगा कि केडीए का पूरा सिस्टम, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी अब कराची डाकू-अड्डा बन चुकी है सिंध गवर्नमेंट की आशीर्वाद। जब फौज ने एक्शन लिया तो आपके मोहतरम डीजी साहब ने 3 दफा नया डीएलएम नहीं आने दिया, चार्ज दिलाने के बजाय छोड़ के भाग जाते हैं। फिर अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके उस ऑर्डर को रेफर बैक कराने की कोशिश करते हैं। फौज नहीं मानी, उसने रेफर बैक नहीं किया। अब अगर इनको सस्पेंड कर दिया जाता है, किसी और महकमे में भेज दिया जाता है, तो फायदा क्या होगा? जो 2-2.5 अरब रुपए ये कमा चुके हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नहीं है, तो पाकिस्तान के शहरियों के, जिनसे धोखे से लिया जा रहा है। देखिए, गवर्नमेंट की रेट तबाह बर्बाद हो गई है इन अदारों। बिल्कुल यही सूरत हाल केएमसी की, बिल्कुल यही सूरत हाल एसबीसीए। जब मैं इसके हकायक बताऊंगा तो कोई भी दिशऊर आदमी सर पकड़ के बैठ जाएगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हुकूमत थी, यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पीपल्स पार्टी की कोलैबोरेशन पार्टी। पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ग्रेड 1 से लेकर 4 तक की 10 सीटें दी, और उसके बदले में कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का नाम एसबीसीए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कर दिया। शर्म तुमको मगर नहीं आती।
और जिन लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ वो भी कोई लोग कराची के नहीं थे, वो मुत्तहदा के जिम्मेदारों के भाई भतीजे थे। और 240 लोगों को सस्पेंड कर दिया, भेज दिया, उसकी जगह इंटीरियर से लोग ले आए। 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के 142 लोगों को, जिनको कराची का नहीं पता है कि कराची किसको कहते हैं, उसको लाके बैठाया, तनख्वाहें दे रहे हैं और उनको सिर्फ भत्ता माफिया बनाया हुआ है। ये किसी शरीफ आदमी का 2 मंजिला बना हुआ है, जाके ऊपर का नक्शा चेक करो, नक्शा नहीं है तो उनसे इतने पैसे ले लो। तो ये जो लूटमार मची हुई है, ये लूटमार किसके जरिए मची हुई है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मिनिस्टर्स के जरिए ये लूटमार मचा ली। मिनिस्टर क्यों लूटमार करते हैं? अगर 3 करोड़ रुपए दे करके डीजी आया है तो तनख्वाह से 3 करोड़ थोड़ी पूरी करेगा। वो तो गुरु मंदिर में 70 साल पुराने मकान को शहंशाह हुसैन नकवी को बेचेगा। शर्म तुम्हें मगर नहीं आती। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ, कलसता हूँ, परेशान होता हूँ कि हकूकुल्लाह की बातें करने वाले हमारे मौलवी अपनी सॉरी टू से कमीन गाहों में बैठे हैं, 117 रोटियां एक साथ खा जाते हैं। कौम का कौन सा हक अदा कर रहे हैं? अल्लाह का कौन सा हक अदा कर रहे हैं? अगर गलत को देख करके उसकी नफी कर रहे हैं, उस पर आंखें बंद कर रहे हैं, तो गलत करने वाले से ज्यादा बड़े मुल्जिम है, वो ज्यादा बड़े मुजरिम है। मुल्जिम नहीं है, मुजरिम है। उनका जुर्म साबित शुदा है कि वो देख रहे हैं कि केडिया में ये हो रहा है, वो खामोश बैठे। अगर जबान से बुरा नहीं कह, हाथ से नहीं रोक सकते हो तो जबान से बुरा कहो। जबान से बुरा नहीं कह सकते हो तो दिल में बुरा कहो। ये तो कम वक्त ये कहते हैं मौलवी हजरात कि हमें कोई मौका क्यों नहीं मिल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह इन गासिबों, जाबिरों, जालिमों से कराची की आवाम को निजात दिलाए। एक हवा का ताज़ा झोंका आता हुआ लगा है, वो भी हमारे चीफ हाफिज अहमद अली आसिफ मुनीर साहब CNC की तवज्जो से, कि उन्होंने जब देखा कि सिंध को अगर टुकड़े होने से बचाना है तो सिंध में इन सिंधियों की पैरेलल कुव्वत को लाना पड़ेगा। और वो पैरेलल कुव्वत मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान नहीं है, PSP नहीं है, या तो वो आफाक अहमद है या अल्ताफ है। और सबसे बड़ी बात, महाजिरों का इकट्ठा होना है। जब महाजिर इकट्ठा होंगे तो ये जुल्म, जबर, वस्तायत को रोकेंगे। टुडे विद शाहीन से शाहीन।